आज हम बिना झारे के, बिना मशीन के बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुलने वाले बूंदी के लड्डू बनाएंगे। और इस लड्डू को बनाकर आप 15 दिन तक स्टोर कर रख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप बेसन। 1 कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है, तो आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हो। तो उसी कप से ले लेना है 1 कप पानी। और पानी को पूरा एक बार में नहीं डालना, पहले हाफ पानी डालेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से घोलते जाना है और पानी को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा बस इतना ही पानी लगा, 8 चम्मच के लगभग में पानी बच गया। और इस डो आप घोल को देख सकते हो, घोल कैसा रेडी हुआ है, हल्का गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पर 2-2 चम्मच के लगभग मैं 2 बाउल में निकाल ले रही हूँ, जिसमें हम कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा कलरफुल लड्डू बनाएंगे। तो मैंने ले लिया है 1 पिंच के लगभग में ये रेड कलर और 1 पिंच ही हमें ले लेना है ग्रीन कलर। तो दोनों बाउल में हम कलर को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा रेड कलर आया नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, तो भी चलिए रंग बिरंगा तो हमारा बूंदी बन ही जाएगा। और यहाँ पर ग्रीन कलर, तो इसे अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। और इस वाले बाउल में हम ऐड करेंगे येलो लेमन फूड कलर, क्योंकि हम बूंदी बना रहे हैं तो बूंदी येलो कलर का ही होता है, केसरिया रंग का। तो यहाँ पर देखिए कितना परफेक्ट कलर आया और इसे बहुत अच्छी तरह से हमने घोल लिया है। तो मैंने ले लिया है 1 बोतल, उसे मैं कर लूँगी कट। तो आज हम बिना झारे के इसी बोतल से बनाने वाले हैं बूंदी। तो इसमें मैंने बहुत सारे कर दिए हैं छेद, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मेरा घी भी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच किशमिश और 1 चम्मच ही डाल दिया है तिल, और 1 चम्मच ही मैंने डाला है काजू। तो इसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो या फिर आप मत डालना, लेकिन इन सबको डालने से और भी लड्डू का टेस्ट अच्छा आता है। और फिर अब ठंडियाँ शुरू हो गई है ना, तो तिल वाले लड्डू बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा कर हमें लेना है घोल को, और ढक्कन में जब डालें ना तो हाथों को हिलाते जाना, एक जगह रोकना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि एक जगह ही सारे बूंदे गिर जाएंगे और एक में एक चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा ये बना है। झारे के जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन तो भी उसके आसपास का बन जाएगा और परफेक्ट ही बनेगा। तो बिना खर्च के ही हम ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर सारे बूंदी को मैं वैसे तलकर निकाल लिया और मैंने रख दी है चाशनी को रेडी होने के लिए। तो 2 कप चीनी उसी कप से और 1 कप पानी। तो हमें क्या करना है, चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर मेरी चाशनी लगभग रेडी हो गई है, मैं आपको टच कर दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए उंगलियाँ बिल्कुल परफेक्ट चिपक रही हैं। तो इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना। अब इसमें हम ऐड कर देंगे खीरा के बीज और साथ में डाल देना है इलायची पाउडर। तो इसे कर लेते हैं मिक्स। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे अपने सारे बूंदी को। तो आप बूंदी को देख सकते हैं कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। तो मैंने कहा ना बोतल से बोतल जैसा ही बनेगा, बिल्कुल झारे जैसा नहीं बनेगा। और इसमें जो बड़े बड़े चंक्स जैसे हो गए ना, तो उसे हाथों से थोड़ा सा मसल कर हमें फोड़ देना है। और बूंदी को डालने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। और इसमें मैंने डाल दिए सारे ड्राई फ्रूट्स और इसे मिक्स करते हुए अब हम इसे 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। 3 मिनट के बाद हम इसे ढककर छोड़ देंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए, जैसे कि एकदम गुनगुना हो जाए, हाथों में लगे ना कि हमारे हाथ जल रहे हैं। तो यहाँ पर इसे पकाते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसे ढककर अब छोड़ दूंगी और इसे ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बूंदी ने पूरा रस पी लिया है और एक ऐसा खिला खिला सा हो गया है। तो इसे पहले हम कर लेंगे हर तरफ से मिक्स। जो थोड़ा बहुत इसमें जूस होगा ना तो हर तरफ से हो जाएगा। और हाथों में घी लगा लेना है और इसके हमें फटाफट से लड्डू कर लेने हैं तैयार। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं है, थोड़ी बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें घोल कैसे बनाना है, चाशनी कैसे बनानी है। जैसे चिपचिपी सी चाशनी बनाने का यह फायदा है ना कि इसे आप बनाकर 15 दिन तक आराम से बाहर रख सकते हो और फ्रिज में तो 1 महीने तक रख सकते हो। ये जल्दी खराब नहीं होना, क्योंकि इसमें पानी का तो अंश ही नहीं है। अगर हम चाशनी को जैसे उतना बनाते नहीं है, सिर्फ चीनी को पिघला कर और इसमें बूंदी को डाल देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो बूंदी का लड्डू है ना, तो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ते में ही खराब होने लगता है। तो अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आपके लड्डू बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेंगे
और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे घी से बनाया है, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हो। तो आ रही है दीपावली, तो इस तरह से आप लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर में ही स्वादिष्ट लड्डू आप बना सकते हो बिना खर्च के। घर की ही चीज़ों से यहाँ पर मेरी बहुत ही शानदार सी एकदम सॉफ्ट सी लड्डू बनकर हो गई है तैयार। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।